दोस्तों ये क्लासेस का टाइम है जो आपको रेगुलर दी जा रही है 11 बजे, 1 बजे, 4 बजे, 5 बजे और 7:30 बजे। यूपी टेट और सुपर टेट की कंप्लीट तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा। वीडियो के थंबनेल में आपने लिखा देखा होगा डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया, अधिगम संबंधी विकार को हम कैसे शानदार ट्रिक से 1 मिनट में दिमाग में फिट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अधिगम संबंधी निरोगिता की सबसे पहले बात किसने की? सबसे पहले इस पर स्टडी की सैमुअल अलेक्जेंडर किर्क के द्वारा इसका अध्ययन किया गया। लर्निंग डिसेबिलिटीज इसको कहते हैं, अधिगम संबंधी विकार कहते हैं, अधिगम अक्षमता भी इसी को कहते हैं। 1963 में इन्होंने इस पर अध्ययन किया। यहां पर हम हर एक टाइप के क्वेश्चंस को भी कराएंगे। पहले आप थ्योरी को समझिएगा, कॉपी पेन उठा लीजिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट को नोट करते चलिएगा। ट्रिक क्या है हमारी वो भी हम आपको बताते हुए चलेंगे। डिस्ग्राफिया में क्या होता है? तो ये एक लेखन संबंधी सकता है, यानी इसमें बच्चे को लिखने में दिक्कत होती है, ठीक है। और ये होता क्यों है? इसका कारण ये सामान्यतः माना जाता है कि हाथ या हथेली या उंगलियों संबंधी गड़बड़ियां हो सकती हैं। एक बार प्रश्न पूछा गया था कि शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों में क्या होता है, तो वहां पर ऑप्शन था डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, 2 ऑप्शन और थे। वहां पर आयोग के द्वारा आंसर दिया गया डिस्ग्राफिया, क्योंकि आयोग का यह मानना था कि जो बच्चे शारीरिक रूप से अक्षम होंगे उनमें यह प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये एक अपवाद टाइप के क्वेश्चन है। बाकी आप ये ध्यान रखिएगा कि डिस्ग्राफिया जो है ये लेखन संबंधी विकार है। अब इसको कैसे याद करेंगे? 2 ट्रिक है डिस्ग्राफिया को याद करने की। जैसे लिखते हैं हम, तो लिखने की शुरुआत जो हमारी होती है, लिखना जब हम सीखते हैं तो सबसे पहले पेंसिल से शुरुआत होती है, और पेंसिल में जो काला पदार्थ होता है वो होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट से आप याद रखिएगा इसको। ग्रेफाइट से कैसे याद रखेंगे? तो यहां पर ग्रा आ रहा है, ग्रा आ रहा है, और ग्रा से ग्रेफाइट, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। दूसरी ट्रिक हमारी ये कहती है ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर भी हम लिखने का कार्य करते हैं, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी अशक्तता या फिर लेखन संबंधी विकार। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा होता है यहाँ पर पठन संबंधी विकार। ये वाली स्लाइड की हेडिंग जो है यहाँ पर लिखी गई है डिसलेक्सिया अर्थात पठन संबंधी विकार। इसमें बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होती है, ठीक है। इसको हम कैसे याद करेंगे? तो आपने देखा होगा कि अक्सर गांव में क्या होते हैं, बुजुर्ग लोग कहते हैं कि पढ़ ले वरना फेल हो जाएगा, पढ़ ले वरना फेल हो जाएगा। तो पढ़ ले, जब आप पढ़ ले लिख रहे हैं तो यहाँ पर लास्ट में क्या आ रहा है? ले, और ले से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, क्या कहते हैं इसको? डिसलेक्सिया कहते हैं, डिसलेक्सिया कहते हैं। डिस ले पढ़ ले, डिस ले पढ़ ले, डिस ले पढ़ ले, ऐसे याद रखिएगा। हमेशा आपको याद रहेगा। जब 4 ऑप्शन आपके सामने आएगा तो आप बहुत आसानी से उत्तर कर पाएंगे। अर्थात पठन संबंधी विकार डिसलेक्सिया होता है। या फिर बच्चा यहाँ पर क्या है, लक्ष्य को लुक्स पढ़ता है, ये भी क्या है? पठन संबंधी विकार है। सा को वाज पढ़ता है, ये भी क्या है? पठन संबंधी विकार है। तो आपको समझ में आ गया होगा, इसको हम क्या कहेंगे? डिसलेक्सिया कहेंगे। डिसकैलकुलिया क्या है? इसमें गणना संबंधी विकार आ जाता है। बच्चे को गणितीय संबंधी समस्या आ जाती है, बच्चा 2 और 2 को सही से जोड़ नहीं पाता है, या जोड़ घटाना गुणा भाग गणना संबंधी जो विकार होते हैं उसको हम डिसकैलकुलिया कहते हैं। इसी को हम अकैलकुलिया भी कहते हैं। इसको कैसे ट्रिक से याद रखेंगे? तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, कैलकुलिया आ रहा है, कैलकुलिया से कैलकुलेटर, कैलकुलेटर से हम गणनाओं को आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी आपको याद हो गया होगा। डिस्मॉर्फिया क्या होता है? तो इसमें भ्रम की स्थिति बन जाती है। अर्थात बच्चा यहाँ पे ये नहीं समझ पाता है कि ये गाय है, भैंस है, इन दोनों में अंतर क्या है। पे कंफ्यूजन बन जाती है, एक तरीके से भ्रम की स्थिति बन जाती है। कई बार बच्चा स्वयं को ज़्यादा सुंदर या लंबा या ताकतवर समझने लगता है। बार बार शीशे को देखना कि हम गोरे तो नहीं है, हम काले तो नहीं है, हमारा कोई बॉडी का कोई पार्ट छोटा तो नहीं है। अर्थात भ्रम की स्थिति जब बन जाए तो इसको हम डिस्मॉर्फिया कहते हैं। डिस्फेजिया क्या है? तो इसको हम कहते हैं बोलने से संबंधित विकार, ठीक है। बच्चा किसी को कॉल किया है या लेकिन बोल नहीं पा रहा है। बच्चा किसी स्टेज पे खड़ा है लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है, परफॉर्मेंस वो नहीं कर पा रहा है, चीज़ों को बोल नहीं पा रहा है, तो बोलने से संबंधित विकार जो है इसको हम डिस्फेजिया कहते हैं। डिस्थीमिया क्या होता है? तो ये होता है तनाव से संबंधित विकार। इसमें बच्चे को टेंशन हो जाती है। ऐसे आप समझ सकते हैं कि अगर किसी बच्चे में ये विकार हो, डिस्ग्राफिया हो, डिसलेक्सिया हो और यहाँ पर डिसकैलकुलिया हो, तो उसको क्या होगा? टेंशन हो जाएगा कि यार हमारी जिंदगी तो बेकार है, डिप्रेशन में चला जाएगा, है ना। तो इसी को हम कहते हैं डिस्थीमिया, तनाव से संबंधित विकार। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अप्रेक्सिया की बात करें तो ये एक शारीरिक कौशल से संबंधित विकार है। इसमें बच्चे का संतुलन नहीं बन पाता है, माइंड का और मांसपेशियों का संतुलन नहीं बन पाता है ना। बच्चा करना कुछ और चाह रहा है लेकिन उसका माइंड कुछ और कह रहा है। यहाँ पर एक लाइन को हाईलाइट किया गया है कि वह हाथ एवं आंखों के बीच समन्वय एवं संतुलन स्थापित नहीं कर पाता है। ये होता है आपका अप्रेक्सिया, ध्यान रखिएगा।
ठीक है। डिस्पेजिया हम आपको बता ही चुके हैं, डिस्पेजिया क्या होता है, डिफेजिया क्या होता है, इसी को हम अफेजिया कहते हैं। डिफेजिया या अफेजिया एक ही बात है, ये होता है भाषा संबंधी विकार। ADHD क्या होता है, तो ये अवधान संबंधी विकार होता है। यहाँ पर आप इसका फुल फॉर्म देख पा रहे होंगे, अटेंशन डिफेक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये होता है आपका ADHD। इसमें बच्चा किसी एक केंद्र पर अपना ध्यान नहीं लगा पाता, अवधान संबंधी समस्या को हम ADHD कहते हैं। अब आइए इसके कुछ क्वेश्चंस को करते हैं फटाफट से। इसके अलावा कुछ और भी विकार हैं, बट जो हमने आपको पहले बताया वो ज्यादा आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। डिस्कैल्कुलिया आपने जान लिया। इसके अलावा प्रोजेरिया क्या होता है, तो कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण को प्रोजेरिया कहते हैं। अफेजिया को हम भाषा संबंधी विकार कहते हैं। बुलिमिया में क्या होता है, भोजन ग्रहण संबंधी समस्या आती है। डिमेंशिया में क्या होता है, तर्क चिंतन स्मरण शक्ति का कमजोर होना। ADHD हम आपको बता चुके हैं। तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं। और वीडियो को आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। इसमें से एक प्रश्न आपकी परीक्षा, चाहे आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो या सीटेट की, जरूर पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, जो लोग इस प्रश्न का आंसर कर रहे हैं, ये प्रश्न सीटेट में भी पूछा गया है। धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, पठन वैफल्य कह रहा है, अर्थात पठन संबंधी ये विकार है। और पठन संबंधी विकार को हम क्या कहते हैं, पढ़ ले अर्थात डिस्लेक्सिया कहते हैं। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निरोगिता की पहचान करता है। अपमानजनक व्यवहार, B को D, वास को सा, 21 को 12 लिखना। तो अधिगम निरोगिता का एग्जाम्पल आप समझ रहे होंगे, यहाँ पर B ऑप्शन में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित करता है। तो बच्चे को कहाँ पे दिक्कत है, लिखने में दिक्कत हो रही है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे लिखने में। तो इसको हम क्या कठिनाई कहेंगे, समस्या कहेंगे, सुविधा कहेंगे। देखिए मनोविज्ञान की भाषा में इसको हम क्या कहेंगे, अधिगम अशक्तता। इंग्लिश वाला ऑप्शन देखेंगे आपको लर्निंग डिसेबिलिटी देखने को मिलेगा। भाषा अवबोधन से संबंधित विकार कौन सा है, चलाघात, पठन वैफल्य, वाक संबंध रोग या फिर भाषाघात। तो भाषा अवबोध लिखा है, उत्तर आपका दिख ही रहा होगा, भाषाघात, इसी को इंग्लिश में अफेजिया कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अधिगम निरोगिता समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती। एक स्थिर अवस्था है, एक चर अवस्था है, जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति को हानि करे। तो कार्य पद्धति को हानि करती है, ये बात तो गलत हो गई। उत्तर क्या होगा, यहाँ पर एक चर अवस्था है। ठीक है, इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हम इसमें सुधार नहीं कर सकते, सुधार किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। सीखने संबंधी निरोगिताएं सामान्यतः किसमें पाई जाती हैं, जो लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं वो किसमें पाई जाती हैं, जिसके अभिभावक इस प्रकार की समस्या से ग्रसित हो, या फिर औसत से श्रेष्ठ बुद्धि वाला बच्चा हो, या फिर लड़कियों तो लड़का लड़की भेदभाव गलत हो गया, ग्रामीण शहर वाला भी गलत हो गया। तो छठे प्रश्न का जो आंसर होगा पहला ऑप्शन होगा, उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्या से ग्रसित होते हैं, उनमें चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, बाकी ऑप्शन यहाँ पर भी भेदभाव वाले, यहाँ पर भी भेदभाव वाले, और औसत से श्रेष्ठ बुद्धि वाली, ये कोई फिक्स बात नहीं कि इसी में हो सकता है औसत से निम्न बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में भी इस प्रकार का विकार हो। क्वेश्चन नंबर 7, एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है, सा और वाज न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता है। अंतर मतलब पढ़ नहीं पा रहा है ना, लिखने की तो बात कही नहीं गई है, अंतर तभी करेगा जब वो पढ़ पाएगा ठीक से। तो पठन संबंधी विकार को हम क्या कहते हैं, पढ़ ले, पठन जहां पे आ जाए पढ़ ले, और ले से आप लेक्सिया ध्यान रखिएगा। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, कई किताबें इसका आंसर ये लिखती हैं बट ये गलत है, सही कर लीजिएगा आप इसको। डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है, गणितीय विकार, पठन विकार, व्यवहार संबंधी विकार, मानसिक विकार। प्रश्न संख्या 8, तो डिश ले पढ़ ले अर्थात पठन विकार यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। अधिगम अक्षमता का प्रत्यय सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, सैमुअल अलेक्जेंडर किर्क, विलियम जॉन कॉफ या फिर जीन पियाजे। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर होगा यहाँ पर सैमुअल अलेक्जेंडर किर्क। अगला प्रश्न देखिएगा, नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, तो इस समस्या को हम क्या कहेंगे, पठन संबंधी विकार, पढ़ ले। तो यहाँ पे डिस्लेक्सिया इसका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। गतिक कौशलों में अधिगम निरोगिता क्या कहलाती है, जो हमने आपको बताया था जिसमें शरीर और माइंड में संतुलन नहीं बना पाता है बच्चा, उसको हम कहते हैं डिस्प्रैक्सिया। फाइन मोटर स्किल, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से डैश में कठिनाई होती है। डिस्ग्राफिया, ग्राफ पे हम क्या करते हैं, लिखते हैं, या फिर ग्रेफाइट पेंसिल में होता है, पेंसिल से हम क्या करते हैं, लिखते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा।
अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? यूपी टेट 2018 में यह प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न संख्या 13 गणित संबंधी कह रहा है, तो यहाँ पर आप क्या आंसर लगाएंगे? गणना दोष लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे डिस्कैलकुलिया या अकैलकुलिया नहीं दिया है, बट आप इसका इंग्लिश वाला देखेंगे अगर आप, तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अधिगम निरोगिता वाले बच्चे बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं, बहुत सक्रिय लेकिन बुद्धिलब्धि कम होती है, कुछ भी नहीं सीख सकते, ये भी कहना गलत है कि कुछ भी सीख नहीं सकते, बुद्धिलब्धि ये भी गलत है। कुछ पक्षों में संघर्ष करते हैं, यानी किसी को लिखने में दिक्कत है, किसी को बोलने में दिक्कत है, तो कुछ पक्षों में उनको प्रॉब्लम होती है, संघर्ष करते हैं। डिस्लेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। प्रश्न संख्या 15 तो डिस्ले पढ़ ले अर्थात पढ़ने में दिक्कत होती है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये प्रश्न सीटेट में पूछा गया है, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती, मतलब एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से अधिगम अक्षमता उत्पन्न नहीं होती, 3 कारणों से हो सकती है। देखिए, व्यवहारगत विघ्न, मतलब व्यवहार में आपके कोई बाधा डाले, लगातार आपको कोई टॉर्चर करे इस प्रकार से, तो ये हो सकता है, इसके कारण अधिगम अक्षमता हो सकती है। आपके संवेगों को कोई ठेस पहुंचाए लगातार, तो ये भी एक कारण है। सेरेब्रल मतलब मस्तिष्क में कोई क्षति हो जाए, ये भी एक कारण है। सांस्कृतिक कारक इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। के अतिरिक्त का मतलब यही हुआ कि एक ऐसा ऑप्शन है जिसकी वजह से अधिगम अक्षमता नहीं होती, बाकी 3 कारणों से होती है, तो सांस्कृतिक कारक इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा। 17वां प्रश्न, अधिगम अशक्तता वाले बच्चे। प्रश्न संख्या 17 बच्चों का मानसिक विकास मंद होता है, ये बातें कहना गलत है। क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों में भ्रम होता है, जैसे बच्चा क्या है, सा को उल्टा पढ़ लेता है आवाज, है ना, या आप अगर W लिखे तो उसको M दिखाई देगा, इस प्रकार की समस्याएं होती हैं। यहाँ पर तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, अधिगम निरोगिता वाले शिक्षार्थियों द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के अवसरों को बढ़ाने का सबसे सही तरीका क्या है? प्रश्न संख्या 18 कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, उच्च अपेक्षा बना के रखेंगे, विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिसे सभी संदर्भों में लागू किया जा सकता है, लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना। सबसे बेहतर तरीका यहाँ पे होगा, अगर अधिगम अशक्तता वाला बच्चा है तो इसके लिए आप विविध कौशलों, विविध प्रकार की चीज़ों को क्लास में अगर आप प्रयोग करेंगे तो जो बच्चे की जो समस्या है उसके अनुसार आप उसको समझा पाएंगे, है ना। सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे यही हुआ। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छा लगा हो शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, और इसमें से 2-3 प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। अभी भी अगर कोई डाउट है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए। यहाँ पे जीन पियाजे का डिटेल वीडियो बन करके आ रहा है, इससे पहले आपने ऐसा वीडियो नहीं देखा होगा। जीन पियाजे एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपकी परीक्षा में 3-4 प्रश्न पूछे आते हैं, इसको क्लिक करिए और यहीं से देखिए।